अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा में यकीन रखते हैं तो मेरा यकीन मानिए, या तो इस देश को छोड़ के भाग जाइए, नहीं तो आप मारे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब तक कहा जाता था कि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम जातियों धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ त्योहार मनाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ हंसते हैं, गाते हैं, मुस्कुराते हैं और देश की एकता को, संप्रभुता को मजबूत करते हैं। लेकिन ये अब सिर्फ कहने की बातें हो गई है। अगर देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाने की कोशिश करते हैं तो आप मुल्ला हो जाते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम एकता बनाने की कोशिश करते हैं तो गद्दार हो जाते हैं। और अगर एक मुसलमान पर कोई ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और आप ढाल बनकर उस नफरत के खिलाफ खड़ा हो जाते हैं तो आपको जान से मारने की धमकी दी जाती है और हालात कुछ ऐसे बना दिए जाते हैं कि इस देश को छोड़ देना ही आपके लिए सही हो जाता है। या तो आप देश छोड़ के भाग जाएंगे अपनी जान बचाकर, या फिर बेमौत मारे जाएंगे। कुछ ऐसा ही हालात हो गया है हमारे देश में, जिसके बाद अब देश को धर्मनिरपेक्ष कहना जरा सा मुश्किल लगता है। दोस्तों, देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा का मिसाल देना जरा सा मुश्किल लगता है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड के कोट द्वार में जो मोहम्मद दीपक के साथ हो रहा है वो तो यही सवाल खड़ा करता है कि हमारा देश अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गया, हमारा देश अब हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करने वाला नहीं रह गया, हमारा देश अब भाईचारा वाला देश नहीं रह गया जहां तमाम धर्मों के लोग हंसी खुशी से बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते थे। मोहम्मद दीपक की गलती बस इतनी थी कि कुछ नफरती बजरंग दल के लोग आकर एक बुजुर्ग मुसलमान का दुकान का जबरदस्ती नाम बदलवा रहे थे और उनके साथ ज्यादती कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दुकान का नाम बाबा रखा था। अब इन नफरतियों का कहना था कि बाबा तो हमारा हिंदू धर्म का नाम हो गया, लेकिन इन मूर्खों जाहिलों को जो कभी स्कूल भी नहीं गए होंगे, अरे प्राइवेट स्कूल छोड़िए, सरकारी स्कूल में भी बेसिक शिक्षा लेने नहीं गए होंगे, इनको ये लगता है कि बाबा सिर्फ हिंदू धर्म में होता है। इन गधों को ये नहीं पता है कि बाबा मुस्लिम धर्म में भी होता है और बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी जानकारी के बस हाथ में डंडा तलवार लेकर निकल जाते हैं सड़कों पर धर्म की रक्षा करने। इन्हें धर्म का धा भी नहीं पता होगा, इन्हें राम का रा भी नहीं पता होगा, इन्हें बजरंग बली का बा भी नहीं पता होगा, लेकिन तथाकथित रूप से ये धर्म के रक्षक बने हुए हैं, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। मोहम्मद दीपक ने जब इनके नफरत के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो गए तो अब मोहम्मद दीपक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दीपक को मुल्ला भड़वा बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि दीपक मुल्ला भाग गया और ये तमाम कट्टरपंथी लोग, ये तमाम हिंदुत्व के ठेकेदार अब दीपक का जीना मुहाल कर दिया है। इन्होंने दीपक का जीना दुभर कर दिया, उनके जिम के बाहर जाकर हंगामा करते हैं और इस कदर हंगामा करते हैं, इतना आक्रामक होकर हंगामा करते हैं कि पुलिस के लिए भीड़ को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पुलिस मोहम्मद दीपक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लेती है। अब अज्ञात लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया वो तो समझ आता है कि वो दंगा फसाद मचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीपक ने कौन सा अपराध कर दिया है जो दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? दीपक का अपराध इतना था दोस्तों, क्योंकि उसने नफरत के खिलाफ खड़ा होना कबूल किया, मंजूर किया, जिसके बाद अब उसे जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है, उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही है। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड की जिस पुलिस ने 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, वो अज्ञात लोग कैसे हो गए? ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में साफ साफ एक शख्स मोहम्मद दीपक को जान से मारने की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। ये चेहरा भी देख लीजिए, ये चेहरा भी देख लीजिए और ये चेहरे को भी ध्यान से देख लीजिए। ये तमाम चेहरे साफ साफ सीधा सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड की पुलिस की आंखों पर न जाने कौन सा चश्मा लगा है जो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है और इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जिनका साफ साफ इन पूरे मामले में हिंसा फैलाने की कोशिश को लेकर चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से संदेह के दायरे में, अगर वो चाहती तो पूरा मामला खत्म कर सकती थी, लेकिन वो भी इन नफरतियों के दबाव में है और पुष्कर धामी की सरकार इतनी लाचार हो गई है, इतनी मजबूर हो गई है कि ये गुंडे मवाली जो कुछ कह रहे हैं चुपचाप दबाव में मान रही है। ये राज्य प्रायोजित जो तमाम चीजें उत्तराखंड में हो रही है वो तो है ही, साथ ही साथ
एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। उत्तराखंड में अब तक जो भी लोग थे वो एकदम शांति से रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ गुंडे मवाली आते हैं हिंदुत्व का ठेकेदार बनके और हिंदुत्व के नाम पर पूरे उत्तराखंड में नंगा नाच मचा के रख देते हैं। उत्तराखंड की ही बेटी थी अंकिता भंडारी। इनमें से कितने हिंदुत्व वाले लोग आए अंकिता भंडारी के पक्ष में आवाज उठाने? कितने लोग सड़कों पर उतरे थे कि अंकिता भंडारी भी हमारे हिंदू धर्म की बेटी थी, हम उसके लिए आवाज उठाए, हम उसके लिए न्याय की मांग करें, हम उसके लिए इंसाफ की मांग करें? एक भी इसमें से ठेकेदारों को देख लीजिए, ये हिंदुत्व के ठेकेदार है और किसी बेटी के लिए अगर इंसाफ मांगने की बारी आएगी, किसी बेटी के लिए अगर न्याय मांगने की बारी आएगी, तो इसमें से कोई भी नफरती चिंटू आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। इसीलिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मैं आखिरी में भी वही कहूंगी कि हमारा देश अब उतना ही धर्मनिरपेक्ष है जितना पहले था। अब यह कहना मुश्किल हो गया है। और अगर आप नफरत के खिलाफ खड़े होते हैं, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े होते हैं, तो मत खड़े होइए। या तो आपको देश छोड़ना पड़ जाएगा या फिर आप बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में नफरत इतनी तेजी से आग की तरह फैल चुकी है जिसका अब कोई तोड़ नहीं है। अगर एक दो लोग दीपक जैसे इस नफरत का तोड़ भी बन के आते हैं तो उन्हें भी तोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। क्या नफरती, क्या सरकार के लोग सब मौन रहेंगे और जो नफरत के खिलाफ खड़ा होगा उस पर टूट पड़ेंगे, उसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है कि आखिरकार उत्तराखंड की सरकार इन नफरतियों के दबाव में क्यों काम कर रही है? उत्तराखंड की पुलिस इन नफरतियों के दबाव में क्यों काम कर रही है? और क्या वाकई ये लोग हिंदुत्व का हब भी जानते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल डिप्लोमेटिक इंडिया। इस दौर में जहां सच बोलना गुनाह हो गया है, जहां सच्चाई बताना सबसे बड़ा गुनाह हो गया इस देश में, उस दौर में भी हम सच्चाई बोल रहे हैं। इसके लिए आप सब समर्थन दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल।